सुशांत सिंह राजपूत की जब मौत हुई, जो आज भी मैं कहता हूं उनकी हत्या हुई, आदित्य ठाकरे का मोबाइल लोकेशन वहां था, ये हम सबूत के साथ कह रहे हैं। बेस्ड ऑन द कैबिनेट मिनिस्टर का स्टेटमेंट बोलो, और मैंने खुद वेरीफाई किया इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से। उसमें जो एविडेंसेस है वो बहुत ज्यादा सीरियस है। दिशा सालियान का मर्डर, सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर, इसी केस से संबंधित चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड अब्यूजेस, फिर उसकी नेक्स्ट स्टेज है देशद्रोही ताकतों के साथ में अंडरहैंड डीलिंग। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में मोबाइल लोकेशन को लेकर बातें होती हैं, दिशा केस को लेकर जब बातें होती हैं, पर आज कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती को लेकर भी बातें हो रही हैं। क्यों? रिया चक्रवर्ती कह रही है भैया सुशांत केस के बाद मेरे साथ लोग काम करने से डर रहे हैं। अब सोचिए, रिया चक्रवर्ती का इतना बड़ा स्टेटमेंट जो निकल के आया सामने, ये बात उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान बोली है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि लोगों ने जब से उनकी बात सुनी है तब से कहा है कि आपको पहले कितनी फिल्में मिली थी और कितनी फिल्में आपकी हिट हुई थी, जो आप ये बोल रही हैं कि आपको अब फिल्में नहीं मिल रही हैं। आपको सब चीज बताएंगे डिटेल में, पर साथ में ये भी बताएंगे कि जनता की अदालत के अंदर जब ये मामला उठ चुका है तब से ही कहा जा रहा है कि सुशांत और दिशा केस के बारे में भी चर्चा शुरू हो गई है। मोबाइल लोकेशन की बातें हो गई हैं और 3-4 घंटे कौन कौन लोग मौजूद थे उसको लेकर भी चर्चा हो रही है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जो इस केस के मोबाइल लोकेशन निकाले हैं आदित्य ठाकरे के, डिनो मौर्या के, सूरज पांचोली के, जो 8 तारीख को दिशा सालियान के फ्लैट पे दिखा रहे हैं, जो भी कितना देर थे, 3 से 4 घंटा ये लोग वहां पर थे, तो वो उसका जवाब आज तक ये लोग नहीं दे पाए हैं। और ऐसी झूठी स्टोरी लेकर आ रहे हैं कि हम तो वहां थे ही नहीं। सूरज पांचोली का इंटरव्यू आपके महान इंडिया टुडे ने लिया है, मतलब सारे आरोपी के इंटरव्यू सिर्फ इंडिया टुडे ने लिया है, चाहे आदित्य ठाकरे हो, रिया चक्रवर्ती हो, सूरज पांचोली हो, यहाँ तक कि रिया के वकील सतीश मानेशी थे, सबके इंटरव्यू सिर्फ इंडिया टुडे पे। तो ये इंटरव्यू में सूरज पांचोली कह रहे हैं मैं दिशा, कौन दिशा, मैं तो जानता भी नहीं उसको। एक बात आदित्य ठाकरे और रिया कह रही कि ना मैं आदित्य को जानती हूँ ना आदित्य मुझको, आदित्य कह रहा है कि मैं रिया को नहीं जानता हूँ। इसका प्रूफ बिहार पुलिस ने भी बता दिया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राहुल चौहान ने बता दिया। 44 कॉल्स एक्सचेंज हुए हैं रिया के और आदित्य के बीच में, यह भी झूठ साबित हो गया। पर आगे बढ़ने से पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहां पर सबसे पहले आपको बता दिया जाए, जहां पर सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर ये मामला जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है उतनी ही तेजी से कहा जा रहा है कि लगातार लोगों की बातें हो रही है, जहां पर 2-3 लोगों का नाम बार बार लिया जाता है, जिसमें कहा जा रहा है कि नाम लेते वक्त ये बोला जाता है कि ये लोग जो दिशा केस जब हुआ था तो वहां मौजूद थे 3-4 घंटे तक। इसके बाद सुशांत केस की भी चर्चा हो जाती है धीरे धीरे, पर दिशा केस के बारे में ज्यादा चर्चा हो रही है। अब दिशा सुशांत केस के बारे में चर्चा इतनी क्यों हो रही है? क्या दोनों मामले इंटरलिंक है? इसलिए क्योंकि ये दावा तो अर्नब गोस्वामी जो है वो खुद बार बार कर चुके हैं कि भैया दोनों मामले एक दूसरे से जुड़े हैं। ये बातें वो भी बार बार बोल चुके हैं। पर अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार जिनके नाम लिए जा रहे हैं, जिस नेता, जिस अभिनेता के नाम लिए जा रहे हैं, बहुत बड़े लोग हैं वो, और उनके नाम कोई आम शख्स नहीं ले रहा, बड़े एडवोकेट साहब, बड़े जज साहब ले रहे हैं। और डेफिनेटली जब नाम ले रहे हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रूफ हैं उनके पास, तभी वो नाम ले रहे हैं। मोबाइल लोकेशन की बातें हो रही है, जिनको ये लग रहा था कि सीसीटीवी फुटेज हो, मोबाइल लोकेशन हो, डिस्ट्रॉय हो गए सब, ऐसा नहीं होता। हर बार कई बार रिकॉर्ड्स रखते हैं लोग, और इस मामले में कई ऐसे लोग हैं जिनको ये लगता होगा कि आगे जाकर अगर मेरा नाम बदनाम हुआ तो मैं भी इनके जो सबूत हैं वो इकट्ठे करके सिक्योर करके रख लूं। और ऐसा ही कुछ प्रतीत हो रहा है कि कुछ लोगों ने वो चीज़ों को डिस्ट्रॉय नहीं होने दिया, उससे पहले ही छुपा के रख लिए होंगे सबूत के तौर पर, कि आगे अगर मेरे ऊपर कुछ आँच आती है तो मैं ये सारे सबूत पेश कर दूंगा। अब कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में आपने सुना कि किस तरीके से बड़े जज साहब, बड़े एडवोकेट जो हैं, उन्होंने बड़ा स्टेटमेंट देते हुए कई लोगों के नाम लिए। अब सवाल है कि भैया बड़े एडवोकेट हैं, बड़े जज साहब हैं, तो डेफिनेटली नाम वो ले सकते हैं, सबूत के तौर पर ले सकते हैं, सबूत उनके पास होंगे तब ले सकते हैं। हम और आप कॉमन पीपल हैं, हम इतनी जल्दी किसी का भी नाम नहीं ले सकते, और किसी के नाम लेने पर भी हम उनका नाम नहीं ले सकते एक आम नागरिक के तौर पर। क्यों? क्योंकि भैया एक आम नागरिक को बहुत आसानी से दबाया जा सकता है, पर बड़े एडवोकेट, बड़े जज साहब को दबाने के लिए कहीं ना कहीं उनको पता होना चाहिए सामने वाली पार्टी को कि वो जज साहब हैं या फिर वो एडवोकेट है, उनके पास सबूत है या नहीं है। सबूत नहीं है तो भैया अपनी मर्जी चलाओ, अगर सबूत है तो फिर उनकी मर्जी के हिसाब से चलो। इसीलिए पीएल दाखिल हो गई है बॉम्बे हाई कोर्ट में, और पीएल दाखिल होने के बाद हड़कंप फिर मच चुका है।
कई सारी बातें इस मामले में निकल के आ रही है। पर इसी के बीच रिया को लेकर बातें उठ गई हैं। रिया चक्रवर्ती को लेकर कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में एक इंटरव्यू दिया उन्होंने, और सुशांत केस होने के बाद उनकी जिंदगी बहुत ज्यादा तरीके से पलट चुकी है और बोला जाए तो करियर बर्बाद हो गया है। अब ऐसा दावा हम नहीं कर रहे हैं, ऐसा दावा उन्होंने खुद अभी हाल ही के इंटरव्यू में किया है, जहां पर कहा जा रहा है कि कई मीडिया रिपोर्ट से दावा कर रही है कि सुशांत केस होने के बाद रिया के साथ काम करने से लोग डर रहे हैं। अब क्यों डर रहे हैं? कोई भाई उनको किसी ने चुड़ैल बोल दिया इसलिए नहीं डर रहे हैं। कहा जा रहा है कि फिल्म में जिसमें वो काम करेंगी वो प्रोजेक्ट चलेगा नहीं चलेगा, फ्लॉप हो जाएगा, इसलिए ऐसा दावा हो रहा है कि भैया लोग डर रहे हैं। बता दें आपको मीडिया रिपोर्ट्स के क्या निकल के आ रहा है। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व प्रेमिका रही रिया चक्रवर्ती को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि सुशांत की मौत मामले में कई एंगल निकल के आए, जिसमें ड्रग्स मामला हो, और इसके बाद कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती पर सुशांत के लिए ड्रग्स खरीदने का आरोप लगा। इसके अलावा कहा जा रहा है कि कई लोग और थे जिनके ऊपर आरोप लगे थे, पर इसी के बीच में 28 दिनों तक रिया चक्रवर्ती को जेल में रहना पड़ा था। खूब ट्रोलिंग हुई थी उनकी उसके बाद, जिसके बाद वो बेल पे बाहर आ गई थी। वह दौर रिया और उसके परिवार के लिए काफ़ी कठिन था, ऐसा मीडिया लिख रही है। लेकिन अब रिया धीरे धीरे अपनी पुरानी लाइफ को भूल रही है और अपनी नई लाइफ में कहा जा रहा है कि अब एंटर हो रही है। हालांकि उन्होंने रूमी जाफरी की फिल्म चेहरे के बाद कोई फिल्म काम भी नहीं करा किसी फिल्म में, और उनको कोई फिल्म मिली भी नहीं है। पहली बात तो ये है कि कोई फिल्म मिली ही नहीं है उसके बाद उनको। इस फिल्म में रिया के साथ अमिताभ बच्चन है, इमरान हाशमी लीड रोल में थे, और इस फिल्म के पोस्टर में इनकी शक्ल हटा दी गई थी ताकि लोगों को ये ना लगे कि वो चेहरा फिल्म जो आई थी उसमें रिया है, ताकि लोग जाके देख लें। जिनको नहीं पता होगा उन्होंने देखी होगी, और वैसे भी वो फिल्म चली नहीं थी, ये सब जानते हैं। इसके बाद कहा जा रहा है कि हाल ही में मिड डे के साथ बातचीत में कहा जा रहा है कि रिया से सवाल पूछा कि आपको इंडस्ट्री में काम क्यों नहीं मिल रहा। इसके बाद रिया ने कहा था, मुझे लगता है कि उस मामले में अभी भी डर की भावना है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यह जल्द ही सामान्य हो जाएगा। इसमें से अब काफ़ी कुछ शांत हो गया है, और ईमानदारी से कहूँ तो ट्रोल्स की पावर ख़त्म हो गई है। मतलब इनका साफ कहना है कि जो ट्रोलर्स थे वो उनको ट्रोल करते थे, उसकी पावर ख़त्म हो गई है। मतलब गलत फहमी में लोग अभी भी लगता है मुझे जी रहे हैं, क्योंकि आज भी उनको ट्रोल किया जाता है। अब उनको दिखे ना दिखे वो अलग बात है। सुशांत के फैंस आज भी लगातार बातें करते हैं। सुशांत की मौत के बाद कहा जा रहा है कि जिंदगी में आए तूफान के बारे में बात करते हुए रिया ने कहा, पहले कुछ महीने में ऐसा था कि मुझे एक तूफान में फेंक दिया हो, और उसके बाद यह एक तमाशा बन गया था। लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो दुख एक ऐसी चीज़ है जो लंबे समय तक बनी रहती है, यह दूर नहीं जाती है। आपका दुख बना रहता है और आपका जीवन उसके इर्द गिर्द बढ़ता है। इलाज हमारी अपनी भावनाओं और उसके साथ आने वाले दर्द का सामना करने के बारे में है। थेरेपी में मुझे एहसास हुआ कि इसे अपने जीवन पर हावी होने से कैसे रोका जाए। रिया ने कहा कि वह अभी भी ऑनलाइन सबसे अधिक ट्रोल की जाने वाली लोगों में से एक है। मतलब चलिए, उन्होंने माना कि उनको ट्रोलिंग का सामना आज भी करना पड़ता है। रिया ने कहा, क्या हम पूरी तरह जागरूक हैं? नहीं। जहां तक मेंटल हेल्थ का सवाल है, टियर 2 और 3 शहरों और गांव को अभी भी एक लंबा सफ़र तय करना है। मानसिक स्वास्थ्य वास्तविक महामारी है, जिसका एहसास हमें महामारी के दौरान हुआ। यह वही हम सबके बीच में बैठा था, हमने इसे छिपा दिया था। मुझे नफरत होती है जब लोग कहते हैं, पागल हो क्या, डॉक्टरों पर पैसा बर्बाद मत करो। बता दें कि रिया ने कुछ दिनों पहले जेल के अंदर जो उनका अनुभव था उसको लेकर बात करी थी, और अब कहा जा रहा है कि उन्होंने कई और चीज़ों के बारे में बात करी। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि ये वही रिया चक्रवर्ती हैं जो सुशांत के सोने के बाद कई महीनों तक सामने नहीं आई थी, और अब कहा जा रहा है कि जब से सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर मामला उठ गया है, तब से हम देख रहे हैं कि सुशांत के बारे में चर्चा बहुत तेजी से बढ़ रही है। चाहे फिर वो उनकी करंट गर्लफ्रेंड तो नहीं कह सकते हम, एक्स गर्लफ्रेंड हो या एक्स से भी पीछे वाली एक्स गर्लफ्रेंड हो, चर्चा सब कर रहे हैं। और चर्चा इस प्रकार हो रही है कि आज वो शख्स जब अपनी बात नहीं रख सकता तो आओ बयान दो, इंटरव्यू दो, अपने आप को सही ठहराओ और निकल जाओ। अब सही कौन है गलत कौन है ये फैसला करने वाले हम तो होते नहीं है कोई भी। अभी फैसला करेगा तो कोर्ट ही करेगा, मामला अभी भी कोर्ट में है, मिस्टीरियस मामला है, सब जानते हैं। यहाँ तक कि रिया चक्रवर्ती के जो लॉयर थे सतीश माने शिंदे जी, उन्होंने भी हाल ही में ये दावा कर दिया कि रिया जैसी स्ट्रॉन्ग लेडी को वो सैल्यूट करते हैं, क्योंकि अकेले ही खड़ी रही, वो लड़ती रही। अब सोचिए, इतने बड़े का लॉयर रिया को सपोर्ट कर रहे हैं, तो भैया रिया ने अकेली फाइट करी है, ऐसा सतीश माने शिंदे जी ने अभी हाल ही में कहा है। एक न्यूज़ मीडिया ने छापा है, मैं उसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा।
आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय रखिएगा कमेंट्स में। हम चाहेंगे आप बताइए कि आप इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना चाहते हैं, क्या समझते हैं। हम मिलेंगे बहुत जल्दी, और इस वीडियो में जो कुछ आपको दिखाया गया ये सब मीडिया रिपोर्ट्स हैं। कुछ भी चीज़ें दिल में मत लीजिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें मीडिया से निकल के आ रही हैं और आपके सामने हम लाकर रख रहे हैं। अपनी राय जरूर रखिएगा कमेंट्स में। हम मिलेंगे बहुत जल्दी, और साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद। साथ में हमारा नया चैनल सागर भल्ला रिव्यू के साथ जुड़िएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और फेसबुक का भी नया चैनल आ चुका है जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।